नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग को वर्चुअली किया संबोधित। कहा, सूखा और बंजर जमीन दुनिया के लिए खतरा, इसे अनदेखा किया तो यह हमारी नींव को कर देगी खत्म। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए केंद्र ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान किया तैयार। 3 महीने में देश में बनाए जाएंगे 50 मॉड्यूलर हॉस्पिटल। हॉस्पिटलों में होगा आईसीयू और ऑक्सीजन का इंतजाम। देश के करीब 80% हिस्से में पहुंचा मानसून। उत्तर प्रदेश में लगातार एक हफ्ते से जारी बारिश का कहर। वहीं मध्य प्रदेश के 11 जिलों में अगले 24 घंटे में बारिश का येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में लोगों के लिए राहत की खबर। जिले के अस्पतालों में 2 ऑपरेशन थिएटर और 16 बिस्तरों वाला आईसीयू बनकर तैयार। हफ्ते भर के अंदर होगा काम शुरू। राजधानी के पश्चिम दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा पहुंचे नालों का निरीक्षण करने। शर्मा बस्ती के लोगों की समस्या से हुए रूबरू। कहा, जल्द से जल्द होगा नालियों की सफाई। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की अहम मीटिंग को वर्चुअली संबोधित किया। वहीं बंजर होती जमीन और सूखे के हालात पर हुई इस मीटिंग में पीएम ने कहा कि भारत ने हमेशा धरती को मां का दर्जा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जमीन का कम होता उत्पादन विकासशील देशों और दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, जिसके लिए हमने देश में सेंटर फॉर एक्सीलेंस भी तैयार किया है ताकि इस मामले पर हम दुनिया की मदद कर सकें। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए केंद्र ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने वाला प्लान बनाया है। केंद्र की योजना है कि अगले 3 महीने में देश भर में 50 मॉड्यूलर हॉस्पिटल बनाए जाएं, जिसमें आईसीयू बेड्स के साथ ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था हो। दरअसल दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई की सबसे बड़ी समस्या थी। जानकारी के मुताबिक ये मॉड्यूलर हॉस्पिटल मौजूदा अस्पतालों के करीब ही बनाए जाएंगे, जिसके जरिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जाएगा। वहीं 3 करोड़ की लागत से बनने वाले इस तरह के अस्पताल 3 हफ्तों में तैयार किए जा सकेंगे, जिनमें आईसीयू, ऑक्सीजन सपोर्ट और दूसरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम की सुविधा भी होगी। आपको बता दें कि इन मॉड्यूलर हॉस्पिटलों की उम्र कम से कम 25 साल तक होगी और आपदा के समय इन अस्पतालों को शिफ्ट भी किया जा सकता है। मानसून देश के करीब 80% हिस्सों में पहुंच चुका है। केरल में 2 दिन देरी से पहुंचने वाला मानसून उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में समय से 1 सप्ताह पहले ही पहुंच गया। बता दें कि मानसून मौसम विभाग के अगले 24 घंटे में असम, बंगाल, सभी पूर्वोत्तर राज्यों सहित कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका भी जताई गई है। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि आंधी पानी का यह सिलसिला अगले 5 दिनों तक लगातार जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के जिला दंतेवाड़ा में जिले वासियों के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। अब उन्हें ऑपरेशन के लिए जगदलपुर या फिर रायपुर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अब जिला अस्पताल में ही सर्व सुविधा युक्त 2 और ऑपरेशन थिएटर बनकर तैयार हो गए हैं। जिला अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर में 2 ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। यहाँ अब कुल ओटी की संख्या 4 हो गई है। भोपाल पश्चिम दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा नगर निगम अधिकारियों सहित नालों का निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं बस्ती में रहने वाले लोगों की समस्या से भी रूबरू हुए और नालों का निरीक्षण किया। बता दें कि विधायक पीसी शर्मा ने बताया कि जल्द से जल्द नालों की सफाई की जाएगी। वहीं इन बस्तियों में पानी भरने की वजह से हादसों की संभावना भी हो सकती है। आपको बता दें कि बस्ती में पानी भरने की वजह से कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। वहीं शर्मा ने कहा कि अगर काम नहीं होते हैं तो मेरी विधायक निधि से मैं कार्य करवाऊंगा।
ये दो चीज़ मैं हमेशा से कह रहा हूँ नगर निगम को, 15 जून आज आखिरी तारीख है कि पहले जितने भी नाले हैं उन नाले की सफाई हो जाए, नहीं तो वानगंगा में घटना हो चुकी है, 6 लोगों की जान गई थी एक बार। जो राजीव नगर गए वहाँ भी अलग अलग बार में लोगों की जान गई है। जो पंचशील गए 2 साल पहले एक बच्चे वहाँ बह गया। तो लगातार ये चीज़ें चल रही हैं। एक तो ये नाले सफाई करो और दो जो पेड़ सूख गए हैं उनको काटो, नहीं तो अभी हमने देखा भोपाल टाकीज पे 2 लोगों की जान चली गई। वहाँ वल्लभ नगर में हाथ पैर टूट गए लोगों को। तो इस तरह से नुकसान हो रहा है। तो ये दो चीज़ तो करो अभी, इसके पहले नगर निगम वो ही नहीं करेगी तो करेगी क्या। और मैंने कहा कि इसका एक पूरा वानगंगा का एक वो बनाइए आप कर्टनिंग वाल, जिससे लोग आगे भी नहीं बढ़े नाले में और लोगों की जान बच सके। मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर पूर्व मंत्री अरुण यादव ने शिवराज सरकार और केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि जिस तरह की ट्रेजेडी देश में हुई है उससे मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं रहा। देश और पूरे प्रदेश में सरकार की लापरवाही से हमने अपनों को खोया है। वहीं प्रदेश सरकार पर कोरोना से हुई मृत्यु के आंकड़े छिपाने के आरोप लगाते हुए अरुण यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में 1,70,000 लोगों की कोरोना से जान गई है, जिनके आंकड़े सरकार सार्वजनिक नहीं कर रही है। वहीं कोरोना मरीजों की मृत्यु प्रमाण पत्र भी सरकार मुहैया नहीं करवा पा रही है। एक बहुत बड़ी त्रासदी हमारे इस देश में हुई और मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं रहा है। कोरोना महामारी के बारे में जिक्र करने की आवश्यकता नहीं, आप सब उसमें शामिल हैं, आप सबको उसके बारे में पूर्ण जानकारी है। पूरा देश और पूरे प्रदेश में सरकारों की लापरवाही की वजह से हमने हज़ारों की तादाद में हमारे अपने निजी साथियों को, परिवार के लोगों को खोया है। सरकारें चाहती तो समय पर अगर व्यवस्थाएं ठीक जुटा लेती तो इस त्रासदी से हम लोग बहुत हद तक बच सकते थे। वहाँ पर मोदी जी चुनावी कार्यक्रम में लगे थे और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान वो भी चुनावी कार्यक्रम में लगे हुए थे। अगर दोनों सरकारें थोड़ी मुस्तैदी से काम लेती, बार बार चेताने के बाद, पिछले साल ही जब हमारी सरकार इन्होंने गिराई तब भी हमारे वर्तमान के उस तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने आगाह किया था कि ये कोरोना महामारी बिल्कुल चरम पर आने वाली है। सेकेंड वेव के बारे में भी बताया गया, लेकिन सरकारें पूरी तरह से अनभिज्ञ होकर अपने पर्सनल एजेंडे पर काम कर रही थी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में टूल किट विवाद में हाईकोर्ट ने भाजपा नेताओं को राहत दी है। कोर्ट ने एफआईआर पर रोक लगा दी है, साथ ही सरकार से जवाब पेश करने के लिए कहा है। जवाब आने पर ही मामले की सुनवाई होगी। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर याचिका लगाई थी। आपको बता दें कि दोनों नेताओं पर रायपुर के सिविल लाइन्स थाने में 19 मई को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जिले सीहोर में रहवासी विकास के नाम पर धांधलेबाजी कर रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने बीजेपी विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सीहोर जिले में हम 5 दिनों से धरना दे रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। वहीं कहा कि हमें 15 से 20 साल से केवल आश्वासन ही मिल रहा है और क्षेत्रीय भाजपा विधायक भी ग्रामीणों को आए दिन नई लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं। वहीं क्षेत्रवासियों का कहना है कि हमें मजबूरी में कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन कर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये खाचरों से सिद्धिगंज जो सड़क है उसके निर्माण के लिए हम यहाँ रहे। तो क्या दिक्कत आ रही है निर्माण में? निर्माण में तो 15 सालों से दिक्कत ये आ रही है कि निर्माण हो ही नहीं रहा है। बार बार 4 साल से आश्वासन मिल रहे हैं कि सड़क निर्माण होगा 4-6 महीने पहले भूमि पूजन हो गया, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको? प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला कि कार्य जल्दी प्रगति पर होगा, आप धरना स्थल को समाप्त कीजिए। तो आप धरना खत्म करेंगे क्या? धरना अभी खत्म नहीं होगा, अभी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी।
देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कई लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। कोरोना ऐसा दर्द दे गया जो जिंदगी भर नहीं भुलाया जा सकता। आपको बता दें कि विदिशा जिले में गंज बासौदा में कोरोना के चलते एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जिसमें 9 बेटियों के सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। वहीं कोरोना संक्रमण का पता चलते ही विदिशा के मेडिकल कॉलेज में 11 लाल को भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी हालत और गंभीर होती गई, जिसके बाद 11 मई को डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब ऐसे में बच्चियां सरकार से मदद की गुहार लगा रही हैं। मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ, मेरी सिस्टर की शादी होना थी। पिताजी भी सिस्टर की शादी में लगे हुए थे और अच्छे से तैयारी कर रहे थे सब लोग। और पिताजी उसी दौरान पिताजी को कोरोना हो गया और वो इलाज भी चल रहा था। उनका इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। शादी थी 14 मई को, अक्ति की शादी हुई थी, तो अब फिलहाल में 20 को है अभी। तो मैं सरकार से ये चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर के लिए शादी की मदद दे, पढ़ाई के लिए कुछ मदद दें। मेरी मम्मी है, वो भी है ना कमाने के लिए बुजुर्ग हैं तो वो भी नहीं कमा सकती, और जो सिस्टर दिव्यांग है उसे भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा रोजगार दे सरकार। मेरे पति की मृत्यु हो गई कोरोना में, तो मेरे 9 लड़कियां हैंगी, 4 की शादी हो गई, 6 मेरी कुंवारी हैंगी और 1 लड़की की शादी थी। तो मैं लड़की की शादी रुक गई, तो मैं शादी अब है मेरी 20 तारीख है, तो मैं मदद मांग रही हूँ। मेरे लड़का है नहीं है जी। मेरे कम जमीन नहीं है थोड़ी सी, तो मेरे कमाने वाला कोई नहीं है। मैं क्या मिली? विधायक जी आई थी, क्या बोल के गई थी? यही बोल के गई थी कि हम थोड़ी मदद, तुम्हारी शादी में पूरी मदद देंगे जी। क्या कहना चाहते हैं? सरकार से किस तरह की मदद चाहते हैं आप? ये मदद चाहता साहब, ये बाल बच्चों को पूर्ण पालन हो जाए जी, और ये बच्ची की शादी हो जाए जी। और हमरे भी साहब, हम भी हताश हैं, हमरे भी बस की कुछ है नहीं। राजधानी भोपाल में राम जन्मभूमि जमीन घोटाले मामले में NSUI द्वारा हुजूर विधानसभा अध्यक्ष सोहन मेवाड़ के नेतृत्व में बीजेपी का पुतला दहन किया गया। इस पर मोहन मेवाड़ ने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी ने 2 करोड़ कीमत की जमीन को 18 करोड़ 5 लाख में खरीदकर देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, वहीं मेवाड़ ने कहा कि भगवान श्री राम के नाम पर बीजेपी और RSS घोटाला करना बंद करे। वहीं उन्होंने कहा कि NSUI मांग करती है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर इस मामले पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो NSUI आगे और उग्र आंदोलन करेगा। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर ट्रस्ट जन्मभूमि राम मंदिर बनने का कार्य चल रहा था। कल उसी घोटाले को मीडिया द्वारा दिखाया गया और उस घोटाले में 2 करोड़ की भूमि को 18.5 करोड़ रुपए की खरीदी गई। तो योगी आदित्यनाथ सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में यह घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है, और आज NSUI द्वारा नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का पुतला दहन कर ये चेताया गया कि आने वाले टाइम पे इस तरह के घोटाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बंद करे। और आने वाले टाइम पे अगर इस तरीके का कोई घोटाला होता है तो NSUI पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में उग्र आंदोलन कर रामलला को बदनाम करने की इस साजिश को पर्दाफाश करेगी। फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।